हेलो एवरीवन। तो कैसे हो भाई सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है चिराग शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल एसएससी विद चिराग में। तो इस वीडियो में हम लोग एक और मॉक टेस्ट देने वाले हैं जो कि मॉक टेस्ट रहने वाला है टेस्ट बुक का टीयर 2 का मॉक टेस्ट, इजी टू मॉडरेट वाला फुल टेस्ट 2। ये टेस्ट बुक की साइट पे आप लोग भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स का सीजीएल मेंस का पेपर है। बट यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले यार दो तीन बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बातें करना ज़रूरी है। क्योंकि जो मेरी पिछली ऑलिव बोर्ड वाली वीडियो थी भाई, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट थे कि तू रीटेस्ट करता है, तू मतलब रीअटेम्प्ट करता है पेपर को, चीटिंग करता है या फिर जो भी यार। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है मेरा सामने है, मैं लाइव पेपर देता हूँ। और क्योंकि भाई मेरा मेंस, मुझे अपने मेन से लेना देना है। मैं अगर यहाँ पे रीअटेम्प्ट कर लूँगा तो मुझे मेंस में थोड़ी ना रीअटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। आप यार ये लोग नहीं आप लोग यार ये चीज़ नहीं समझते। ऐसा नहीं है भाई, मैं जो हूँ सामने हूँ। और कोई मैं रीअटेम्प्ट नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। ऐसा अगर आप लोगों को लग रहा है तो भाई वो गलत है। और ना मैं कोई भगवान हूँ कि भाई मेरे से ज़्यादा किसी के मार्क्स नहीं आते। लोगों के 350, 650 ये नॉर्मल मार्क्स रहते हैं भाई। और ऐसा नहीं है कि मेरे 300 से ऊपर ही आते हों, मेरे 256 भी आते हैं जिसकी मैंने वीडियो भी डाली है। 280 भी आते हैं, 285 भी आते हैं, कभी कभी 310 भी आते हैं, 320 भी आते हैं, 340 भी आ जाते हैं। 340 भाई अभी तक मेरे इजी मॉक में आए हैं। अगर आप लोग भी उस मॉक को देखोगे और अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत इजी मॉक था यार। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई रीअटेम्प्ट कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा कर रहा हूँ। बाकी भाई मेरा मेन मोटिव यही है कि मेरा मेंस है। मैं कोई यूट्यूब या फिर मतलब इसके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं चीटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने मेन गोल से मैं अपना भटक नहीं सकता ना। कि सिर्फ मुझे वीडियो में अच्छे मार्क्स दिखाने हैं तो मैं अपना जो मेरा मेन मोटिव है मैं उससे भटक जाऊँ, ऐसा नहीं मैं कर सकता। तो जितने भी भाइयों को यार ये लग रहा है, ऐसा नहीं है। और बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैं जो भी हूँ सामने हूँ, ना मैं कोई चीटिंग करूँगा, ना मैं कभी कुछ करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा कोई मेथड अच्छा लगे तो यार पॉजिटिव कमेंट किया करो, नेगेटिव कमेंट मत किया करो। कोशिश करा करो कि नेगेटिव कमेंट ना करो। बाकी कुछ लोग तो गाली भी लिख रहे थे यार। कोई नहीं, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो करते हैं अपना पेपर शुरू। इजी टू मॉडरेट पेपर है। तो यही है कि यार बस उन जो भी लोग मुझे गाली लिख रहे हैं फ़िलहाल, या जो भी लोग मुझे नेगेटिव बोल रहे हैं, उनके लिए बस इतना ही है कि क्योंकि जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता ना, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता तब तक लोगों को ऐसे ही लगता है कि यार ये चीटर है, ये है, ये वो है। बट सिलेक्शन होने के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मैं उन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं अभी अपने मेन गोल पे फोकस कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है भाई, अभी ये सीजीएल का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मैं अपने गोल से भटकना नहीं चाहता। मैं वही मेन गोल अपना फोकस कर रहा हूँ उस पर ही। और जो मैं ये अपना मॉक टेस्ट की वीडियोस भी बनाता हूँ वो भी मैं इसलिए बनाता हूँ, एक तो क्या है ना कि अगर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो उससे क्या है कि मैं रोज़ कम से कम एक मॉक दे रहा हूँ, तो उससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। ये ना मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा, क्योंकि ना मुझे इसमें एडिटिंग करनी ना कुछ। तो मैं जो हूँ सामने हूँ, रॉ हूँ बिल्कुल। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। बाकी नेगेटिव कमेंट करने वाले तो करेंगे, उन पे ध्यान नहीं देना। और बढ़ते हैं आगे। बस दो लाइन बोलना चाहूँगा कि पहले वो तुमसे कहेंगे पागल हो जो ये कर रहे हो, और फिर वो तुमसे पूछेंगे कि तुमने ये कैसे किया। तो बस वही है यार, खुद को मोटिवेट रख के, मोटिवेशन के साथ करते हैं पेपर शुरू, भगवान का नाम लेके। जय श्री राम, जय शिव शंभू। करते हैं अपना पेपर शुरू। और एज़ यूजुअल पहले करेंगे रीजनिंग, फिर मैथ्स। देखते हैं भाई, इजी टू मॉडरेट पेपर है, कैसा रहता है देखते हैं। आप लोग भी एंड तक बने रहना। जिस भी भाई को यार वीडियो अच्छी लगे वो सब्सक्राइब करना और लाइक करना यार, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, करते हैं रीजनिंग। विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज। 8 और 9। अगर 8 और 9 को कुछ करेंगे तो 9 7 जा 63। देख लेते हैं एक बार। 9 7 जा 63 प्लस 8 माइनस 6/3। नहीं बनेगा।
7 और 3, 7 और 3, 7 इधर आ जाएगा तो डिवाइड ही नहीं होगा, ये नहीं होगा। 6 और 9, 6 और 9 हो जाएगा डिवाइड, तो 7 × 8 प्लस 6 - 9 डिवाइड बाय 3, 3 × 3 = 9, 7 × 8 = 56 बन गया, प्लस है ना, हाँ ठीक है, 9 ठीक है, 56 और 3 59। ये क्या हो गया यार इसको? ये यार नीचे क्यों आ रहा है? ठीक है यार, अब सही है। काम का अपने 20-25 सेकंड वेस्ट हो गए। बाकी देखते हैं कोड। कोड इज़ रिटन एज IRLH। हाइड इज़ रिटन एज XLLH। ई का एच बन तो रहा है, बट सारे तो सेम नहीं है। हमसे पूछा है एज्ड का, AGED। डी का भी एल बन रहा है यार, डी का बन रहा है एल, ई का बन रहा है एच। एल और एच ऑप्शन है, एल और एच वाला, इसे ही करते हैं। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, नीचे आएगा स्टार, और एरो ऊपर है, फिर साइड में है, फिर नीचे आएगी, तो यही होगा ना, नीचे आएगा, ठीक है। ऑल DRG, ऑल DRG, नो G इज़ F, ऑल FRC, ऑल DRG, नो G इज़ F, ऑल FRC, सम C R नॉट G। सम CR नॉट G, ठीक है पहली वाली। नो D इज़ F, दूसरी भी ठीक है। नो D इज़ C, कोई भी डी सी नहीं है, ये गलत है। पहली और दूसरी ठीक है, तो बोथ कंक्लूजन 1 और 2, 1 और 2 फॉलो, ठीक है भाई। फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशन फॉर द सर्टेन पोस्ट इन XYZ कंपनी। द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 70% मार्क्स, नॉट लेस देन 21 years and not more than 26 years. Have been passed the written test with at least 60% of marks. Be willing to pay up deposit of 2.5 लाख, ठीक है। If the candidate satisfy, he or she would referred as engineer. अगर उसके पास ये सब है तब वो इंजीनियर कहलाएगा। At A has appeared for the final semester result yet to be declared, 75% marks up to the 7th semester would be referred to as project engineer. Or D is willing to pay 1.5 lakh. At A has done diploma in engineering with 75% of marks would be referred as assistant engineer. और अगर वो 1.5 लाख डिपॉजिट देता है तो इंजीनियर ट्रेनी। Even if the 26 of but with 3 years of experience would be referred as senior engineer. क्या पूछो क्या रहा है यार इसमें? प्रणीता हैज़ completed her बी मतलब बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ ठीक है, विद 71% मार्क्स, कट ऑफ थी 60। with 71% of marks she has also cleared the written test with 75%. She is 22 years old, is willing to pay a security deposit of 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख रुपए दे रही है। अगर वो 1.5 लाख की कहाँ पे दिया था? इंजीनियर ट्रेनी कहलाएगी फिर मेरे हिसाब से, इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है। ये किस पे क्लिक हो गया? वही है यार, आज पेपर से पहले ही डिमोटिवेशन सा हो गया ना, इसलिए थोड़ा आज प्रॉब्लम भी हो रही है पेपर करने में। कंसंट्रेट करते हैं। 8 लॉयर्स, ठीक है, 8 लॉयर्स विद इनिशियल AK दिस वर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ मैं यार। स्क्वायर टेबल है और फेसिंग द सेंटर, सेंटर को फेस कर रहे हैं सब लोग।
कोनों पे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, ठीक है, कोनों पे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, और फोर ऑफ देम वर सिटिंग एट द कॉर्नर्स वाइल द अदर, ठीक है। एल एट कॉर्नर वॉज टू द इमीजिएट राइट ऑफ एम। एल अगर कॉर्नर पे है वो एम के इमीजिएट राइट में है। एंड वॉज डायगनली अपोजिट टू ए, डायगनली अपोजिट टू ए के डायगनली अपोजिट है। क्यू सिटिंग एट अ कॉर्नर वॉज नेक्स्ट टू बोथ एम एंड के, एम और के, क्यू। पी वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, पी वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एन वॉज नॉट सिटिंग डायगनली अपोजिट टू एम। N was not sitting diagonally opposite to M. Which lawyer was second to the left of K? कौन बच गया? A K L M N O, O बच गया। 37 देख लेते हैं। S S S सब में सेम है। 5 सब में सेम है। H ठीक है। 6 ऐसे है तो ऐसे बनेगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कोई होगा। 8 I, I के बाद क्या बन रहा है? B, तो इधर बनेगा D, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। फ्रॉम PQ WX NO आर ओ का दो ऑप्शन है, तो RSTUYZA शायद उल्टा बन रहा होगा। JKLMNOPQR प्लस 8, तो WXYZABCDE प्लस 8, तो ओ का होता है 15। PQRSTUMNO, यार इससे तो नहीं बन रहा सेकंड वाले से। बाकी शुरू में तो ओ बन रहा है। एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एन, आर का उल्टा आई, ई का उल्टा वी बनना चाहिए क्या? वी, ओ शुरू में वी एंड में बन रहा है यार। एक ऑप्शन बन रहा है बट सेकंड वाला नहीं बन रहा यार। ठीक है, देखते हैं इसको, कोई नहीं। टीचर्स, डॉक्टर्स और मदर्स। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम। द नंबर्स इन द डिफरेंट सेक्शंस indicate the number of person. What is the sum of two categories, that is teacher who are doctor and teachers who are mother? टीचर्स हुआ डॉक्टर 12, टीचर्स हुआ मदर, ये हो गए 12, ये हो गए 22, और ये हो गए 19 भी लेंगे हम इसमें। 9 तो 11, 11 तो 13, 2 3 4 5, और हु आर मदर बट एक्सक्लूडिंग द टीचर हु आर डॉक्टर एज वेल एज मदर, हु आर डॉक्टर एज वेल एज मदर। ऐसे टीचर जो डॉक्टर भी है मदर भी हैं, यानी कि हमें इसमें से 19 माइनस करना है। तो बेसिकली यही हो जाएंगे ना दोनों, 2 4 3 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 34। ठीक है। टाइगर हैज़ बीन रिपोर्टेड टू हैव अटैक्ड द लोकल मैन आउटसाइड हिज विलेज, आउटसाइड हिज हाउस इन अ विलेज इन ब्रॉड डे लाइट। ठीक है, टाइगर ने अटैक कर दिया। द नियर बाई फॉरेस्ट ऑफिशियल शुड बी इन्फॉर्म टू कम एंड कैप्चर द टाइगर। पहला स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। द विलेजर्स देमसेल्फ शुड टेक अप आर्म्स एंड किल द टाइगर। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पहला फॉलो करेगा बस। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए छोटे, 8 हो गए छोटे। एक हो गया ये 9 बड़ा, 9 ये हो गया, और 10 ये हो गया। 9 और 10, 8 और 2 ये हो गए, ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला, 10। उसके बाद अंदर वाले देख लेते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 तो टोटल आ चुके हैं अब तक। बाकी ये बड़ा वाला नहीं आया। 25 26 और 27, 27 हो गए, ठीक है। और तो कोई बनते हुए दिख नहीं रहा यार। ऑप्शन तो है 27, देख लेते हैं एक बार कोई और बन रहा है।
ऐसे बनाएंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, एक से भी नहीं बनेगा। देखते हैं यार, 27 ही करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। सिलेक्ट द ऑप्शन, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव। इनका डिफरेंस कितने का है? 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 4 गए 2, 27। इनका डिफरेंस कितने का है? 8 में से 5 गए 3, 10 में से 7 गए 3, 27, यानी कि 6 का डिफरेंस है। अगर 6 का डिफरेंस लें हम, 27 और 6 33, 33 से 39, तो 108 प्लस 39, 9 और 8 17, 147। फिर अगर 6 का डिफरेंस लें तो 45 आना चाहिए, 7 5 12, 4 4 8 और 1 9, 192, ठीक है। 6 6 का गैप लग रहा था, मतलब बीच में 6 6 का नीचे डबल गैप आ रहा है इसमें। 147। क्या हो गया यार, ऑप्शन क्यों नहीं टिक हो रहा? भाई आज मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही डीमोटिवेटेड हो गए हैं, हाथ भी काम नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। 182, 118 और 65, तो 12 और 8, 182 और 118 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 10, 8 9 और 1 10, 1 2 3, 300। 300 यार किसी से कटेगा ही नहीं। 300, 300 से 65 तो नहीं बनेगा। 65 दूनी 70, अगर हम देखें तो 13 पंजे 65 और 13, बट ये भी नहीं बनेगा। छोड़ते हैं यार इसको। छोड़ते हैं इसको, अभी बाकी देखेंगे इसको बाद में। 7% दिस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। 7 लोग हैं, 7 लोग बैठे हैं। नॉट, क्यू इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई, क्यू इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पी इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, वाई इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, और पी इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जेड इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, Z is fourth to the right of R. R is not an immediate neighbor of P. Z is fourth, first, second, third, fourth. Z is fourth to the right of R. Z is fourth to the right of R. तो R हम यहाँ नहीं बना सकते। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, R के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। Z is फोर्थ टू द राइट ऑफ R. R is not an immediate neighbor of P, नहीं है। Who is second to the left of S? फर्स्ट सेकंड Q। सर्विस सेंसेशनल, 5 तो सब में सेम है, बाकी 2 और 3 देख लेते हैं। सेंसेशनल, SEM, 5 से पहले तो 3 आएगा यार, SEM, ठीक है 3 आएगा, 5 3, 3 या 4 में से भी 3 आएगा, ठीक है, ईजी है तो। बाकी से देखा जाए अगर, डिवाइड कहाँ बिठाए यार, इक्वल भी इसमें इधर उधर है, तो एक बार देख लेते हैं। डिवाइड इसमें नहीं है, इसमें डिवाइड, डिवाइड थर्ड लास्ट पे आ सकता है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिवाइड ही नहीं होगा इससे। अगर इसे बनाएं, अगर इसे हम मल्टीप्लाई लगा देंगे तो ये भी बहुत बड़ा आ जाएगा, 1800। इतना तो इधर कहीं बनेगा ही नहीं, है ना। अगर मल्टीप्लाई यहाँ लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, ये खुद ही 1800 आ जाएगी डिजिट, और उससे पहले माइनस का साइन है। इतनी बड़ी डिजिट इधर बन ही नहीं सकेगी, प्लस माइनस दिया हुआ है इधर। ये ऑप्शन देखें क्या, डिवाइड, हाँ डिवाइड दे रखा है ना, क्या इसे 6 6 से 36, 6 3 से 18 हो तो सकता है। देखते हैं एक बार। 87 माइनस
27 × 3 इज इक्वल टू 91 माइनस 22 माइनस 63। तो 87 माइनस 27 × 3, 27 थी 81, 6 बनेगा। ये कितना बनेगा, 3 2 5 और 6 2 8, 91 माइनस 85 6। ठीक है यार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इन अ रिफ्लेक्टिव टीचिंग methodology, a teacher shares information to be memorized by students. रिफ्लेक्टिव नहीं यार, रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होती है ना, रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है कि बेसिकली खुद को ही टीच करना है ना। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में इंसान खुद से सीखता है यार, कुछ रिफ्लेक्टिव टीचिंग वही है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ इंफॉर्मेशन टू बी मेमोराइज्ड बाय स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथोलॉजी इंक्लूड्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हाँ, रिफ्लेक्टिव में थिंकिंग स्किल लगती है क्योंकि इंसान अपने आप सीखता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग ये मुझे ठीक लग रहा है, बट रीजनिंग मुझे लग रही है गलत। देखते हैं इसको भी। S%D, S%D, S इज़ वाइफ ऑफ D और D इज़ ब्रदर ऑफ F और F इज़ डॉटर ऑफ G और G इज़ हस्बैंड ऑफ H और H इज़ डॉटर ऑफ J। H इज़ डॉटर ऑफ J। तो हमसे क्या पूछ रहा है, देन हाउ इज़ F रिलेटेड टू J। F रिलेटेड टू J, F हो गई डॉटर की डॉटर। विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियर वेपन, India follows a no first use policy, meaning thereby it shall not be the first to use nuclear weapon in a conflict situation. Both China and Pakistan have a first use policy. ऐसा नहीं है यार, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ, बेतु की बात है। इंडियन न्यूक्लियर वेपन आर मेनली फॉर डिटरेंस, ये ठीक है, डिटरेंस के लिए है बस। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, डिटरेंस के लिए है ना यार, खुद के लिए है, मतलब खुद की सेफ्टी के लिए है। बाकी हम पहले किसी पर अटैक नहीं करेंगे, वही दे रखा है इसमें। 27 और 8, 27 और 8 और 125। तो 8 तो 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, ये 4 का हो गया, ये 11 का हो गया, ये 12 का हो गया। तो 289। ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी नहीं है, ये भी नहीं है यार। ये है शायद 6 7 और 8, ये है क्यूब। फॉरेस्ट, FOREST, LETTER, SESESESELECT। यार अब कोई ये बोल देगा मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, तो भाई फिर तो भाई हाथ जोड़ता हूँ मैं। मदर टेरेसा पीस के लिए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर के लिए। इजी पूछा हुआ है, बाकी एक दो क्वेश्चन हार्ड थे यार। 3 different पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट शोइंग 6। 6 के अपोजिट हो जाएगा 5, क्योंकि 5 है नहीं किसी भी में। बाकी हम ऐसे भी देख सकते हैं, 6 और 2 4, तो 6 4 6 4, एक का अपोजिट आएगा 2 और 6 2 6 2 6 2, 3 का अपोजिट 4, बचा क्या 6 और 5। 347 668, 347 टू जा कितना होगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 3 थ्रू जा 6, 694। 694 माइनस 668 कितना होगा, 14 में से 8 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 26 और 415 दूनी। नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा, 415। 400 से 300, 300, 400 से 700 कुछ, 300 कुछ प्लस किया है।
छः में से पाँच गया एक, तीन में से एक गया दो, 321 प्लस का रखा है इसमें, देखते हैं। आठ, चार दो छः, हाँ ठीक है, 321 प्लस का रखा है सिर्फ। चार और एक पाँच, आठ दो दस, तीन दो पाँच और एक छः, 605। भाई कुछ लोग यार, आदत है कुछ की कमेंट करना, उनको छोड़ते हैं यार। आज बहुत दिमाग ख़राब हो गया कमेंट पढ़ के ना, वही है यार, डिमोटिवेट हो गया बहुत ज़्यादा मैं आज। द कोड फॉर फिल्टर वाटर फाउंड एवरीवेयर, पूछा किसका है हमसे? अप्लाई का। अप्लाई कौन से में? वैक्स डर मैन टू, वैक्स डेर मैन नोट। कई बार क्या होता है ना, जैसे अप्लाई का पूछा है, इससे रिलेटेड जो भी होते हैं इसमें एक ही होता है सिर्फ, बट इसमें तो चारों इसी से रिलेटेड है। फिल्टर वाटर फाउंड एवरीवेयर, फिल्टर का देख लेते हैं। फिल्टर, फिल्टर का हो जाएगा ह्यूमन जुक, ह्यूमन फिल्टर का हो गया MAN। और फाउंड वाटर डेजर्ट सर्च, फाउंड वाटर डेजर्ट सर्च, सर्च का हो गया, सर्च का हो गया डेर, सर्च का हो गया डेर। और सर्च हो गया आइटम्स, देख लेते हैं एक बार आइटम्स, आइटम्स का हो जाएगा मैन हो गया नट, आइटम्स का हो गया NUT। तो एक ही बचा, डेर हो गया, मैन हो गया, नट हो गया, वैक्स बचा, वैक्स हो गया अप्लाई का। हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो इफ ARM and B आर अमंग द पीपल, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ। A इज़ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से फोर्थ है A। M इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ A, M इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ A। R इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट हैंड, R लेफ्ट हैंड से सेकेंड है, बट अपने को दे नहीं रखा, पहली से नहीं पता चलेगा क्योंकि राइट से कुछ दे नहीं रखा ना। M इज़ फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, M इज़ फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड। ओनली टू पीपल स्टैंड बिटवीन M and B, B इज़ टू राइट ऑफ M, M और B, ठीक है, दोनों ऑप्शन चाहिए होंगे। सेकंड भी अकेला नहीं बता पाएगा। डेटा इन स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर, टुगेदर सफिशिएंट है, बाकी दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अकेला नहीं बता पाएगी, ठीक है ना। तो 45, 9 5 ज़ा 45, 45 टू ज़ा इंटू 5 इंटू टू, तो इंटू 5 4500। ईजी था काफ़ी। ऊपर ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है सीधा, इसमें उल्टा ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल नहीं बन रहा, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है। और यही है फिगर, EFGHIJKLMNOPQ RSTUMNOPQ, यही है। नहीं MNO, ये तो सेम हो गया ना, लास्ट सेकंड देखते हैं। ZXYZ, RST, अभी गलत कर देते, RSTUV, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसे देख लेते हैं, T=S, T=S, तो T इज़ ग्रेटर देन A, T इज़ ग्रेटर देन नहीं आएगा, T इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू A आएगा, इक्वल टू आना चाहिए यहाँ पे। S इज़ ग्रेटर देन Q, S इज़ ग्रेटर देन Q, नहीं आएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। देख लेते हैं S और Q, डायरेक्ट रिलेशन तो कोई, S n इक्वल टू A और A, बट यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो रही है ना, कंटिन्यूटी नहीं है कुछ। ओनली वन, ओनली नाइदर कंक्लूजन वन नॉट ट्रू, इसमें भी यार इक्वल टू होना चाहिए। ए इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो अगर ए यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा, टी ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है। इन्हें देख लेंगे एक बार, बाद में देख लेंगे, बाकी जल्दी से करते हैं। A and B आर फ्रेंड्स एंड B इज़ 2 year यंगर देन A, A and B आर फ्रेंड्स और B 2 साल यंगर है। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। A and B आर टू फ्रेंड्स, B इज़ 2 year यंगर देन A और B दो फ्रेंड है। A इज़ फादर D,
इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, बी सिस्टर, और बी जो है ट्वाइस एज हिज सिस्टर सी, यानी कि अगर सी एक्स है तो बी 2x है। ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड बी इज 2 ईयर यंगर, बी 2 साल छोटा है, तो ये 2x+2 हो गया। ए का फादर उसके ट्वाइस है, तो ये 2x+2 हो गया। डी एंड सी की ये जो एज है वो डिफ़र कर रही है। 40 साल। 2 to the 4, 4x माइनस एक्स 3x बराबर 36 आ जाएगा। x बराबर 12। हमसे पूछ रहा है ए और बी की x बराबर 12, तो एक हो जाएगी 12 दूनी 24, 26, 26 और 24, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इतना। दो नंबर ले लेते हैं एक्स और वाई, एक्स वाई बराबर 9375। ठीक है। द क्वेश्चन व्हेन द लार्जेस्ट नंबर इज डिवाइडेड, लार्जेस्ट एक्स मान लेते हैं, एक्स को जब हम वाई से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा 15 आ रहा है। इसका मतलब है कि एक्स को जब हम वाई से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा 15 आ रहा है। तो एक्स बराबर 15y, एक्स बराबर 15y, तो 15y² बराबर 9375। 15×6 = 90, 37, 15 दूनी 30 और 15×5 = 75। y बराबर 25, y बराबर 25, y बराबर 25। तो हमसे पूछा फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर। y बराबर हो गया 25, तो x कितना हो जाएगा 25 × 15, तो 25 कॉमन और 16, 16×5 = 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 400, ऑप्शन नंबर बी डी। ए अलोन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 10 days। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है, तो ये 60 काम हो गया। तो द टुगेदर अर्न 1100 रुपये अर्न करते हैं, अपनी एफिशिएंसी के रेशो में अर्न करेंगे। कितना हो गया 6 3 9 तो 11 की वैल्यू हो गई, यानी कि 100 × 100 अर्न करेंगे। हमसे पूछ रहा है बाय हाउ मच डज टोटल अर्निंग ऑफ ए और सी। ए और सी 6 और 2 8, यानी कि 800 कितना ज़्यादा है बी से, 300 से 500 ज़्यादा है, 500। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। तो तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। काम करते हैं, बी को 0 करते हैं, सी को 0 करते हैं, ए को 1 करते हैं। तो ए को अगर 1 करेंगे तो 1 - 0 ही हो जाएगा ये। 1 नीचे 1 आ जाएगा, प्लस बी 0 माइनस 1 - 0, तो 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस c² 0 माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी, 0 - 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा यार, ये आ जाएगा 1 - 1 + 1, एक ही आ जाएगा बेसिकली आंसर 1। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, दो ट्रेन है, स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू एंड ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे मीट इट इज़ फाउंड दैट वन ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर मोर देन द अदर। डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो जो स्पीड है उनकी 75/100। 25 थी या 75, 25 चौके 100, ये स्पीड का रेशो है, टाइम का रेशो हो जाएगा 4 और 3। इट इज़ फाउंड दैट वन ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर मोर व्हेन दे मीट। नहीं, जब मीट करेंगी तो डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, टाइम सेम रहेगा बेसिकली। तो अगर स्पीड का रेशो 3:4 है पी का क्यू का, तो डिस्टेंस भी 3:4 हो जाएगा। क्यू एक ज़्यादा चल रहा है,
क्यू एक ज़्यादा जो चल रहा है, एक की वैल्यू हमें 50 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 50 चौके 200, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 50 दिया 150, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 350। 350, आगे बढ़ते हैं। लेट पी क्यू आर बी द मीन मीडियन एंड मॉड रिस्पेक्टिवली। मीन मीडियन और मॉड, मीन मीडियन मॉड अरेंज कर लेते हैं पहले इसे। 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद आएगा आपका 13, 13 के बाद 16, 13 के बाद 16 हो गया, फिर एक और 16 आएगा, फिर 26 आएगा, 26 कहाँ जाएगा, फिर आएगा 19, 16 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 26। इतनी है डिजिट, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 डिजिट हैं, तो 2 4 6 8 10 तो 12, तो इनका 16 मॉड हो गया 16। आर बराबर 16, 13 प्लस 16/2, 6 3 9, एक और एक 2, 29/2, बाकी 29/2 हो गया इनका क्यू। अब आर 16 क्यू 29/2, 29/2 आ रहा था ना। हाँ यार, प्रिंसिपल कैसे निकालें, बड़ी बहुत सारी डिजिट है। 11 12, देख लेते हैं। 9 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 और 3 32, 32 और 9 32 और 9 41, 48, 51, 51 और 6 57, 59 और 160, 6 और एक 7, 7 और 2 9, 6 और एक 7, 7 और 2 9, 7 7 2 9, 9 2 11, 11 12 13 14 15 16 17 18, 180/12, 12 एकम 12, 60, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 15 प्लस 29, क्योंकि 2 क्यू पूछा हुआ है तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस आर। आर कितना आ रहा था, 16। 9 और 5 14, 2 3 और एक 4, 44 माइनस 16 28। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था यार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर कैन बी टू ऑब्ट्यूज एंगल इन अ ट्रायंगल। दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, गलत है। स्केलिन ट्रायंगल हैज़ टू ऑफ इट्स एंगल्स इक्वल, गलत है, आइसोसेलेस में होते हैं। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 360, बिल्कुल सही है। द एल्टीट्यूड ऑन एन अनइक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स इट, अनइक्वल साइड पे, हाँ ठीक है, बाइसेक्ट करता है, तो 3 और 4 ठीक है। 3 और 4 ठीक है, बाकी फर्स्ट और सेकंड गलत है। 5 lines are drawn in a plane such that the each line cuts all other line, 5 लाइन। What is the maximum number of triangles that can be formed? यार ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से होगा यार, बाकी नहीं आता है। छोड़ते हैं यार इसको। 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, थीटा 0 से 90, मतलब 90 नहीं ले सकते यार, हाँ 0 ले सकते। और 45 पे दो ऑप्शन सेम आ जाएंगे। 30 लेके देखते हैं थीटा को।
30 लें अगर तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट 30, टेन 30 1/√3, कॉट 30 1 + √3 माइनस कॉसेक थीटा साइन थीटा, बस मतलब साइन 30 1/2, कॉसेक 32, और 1 + 1/√3 प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 30 होता है √3/2, 2/√3, और ये हो जाएगा 4/3 सेक स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो सेक थीटा तुम्हारा हो जाएगा 2/√3 माइनस √3/2, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √3 + 1/√3। ठीक है, थीटा बराबर 30 रख के करिए वैल्यू हमने सॉल्व, बाकी देख लेते हैं एक बार क्या पता बन जाए। ये बन जाएगा √3 - 1, ये बन गया √3 - 1। ये अगर हम नीचे √3, ये आ रहा है 3/√3, 1 + 3/√3, तो √3 + 3/√3, √3 + 3/√3, और 4/3 अपॉन में क्या आ रहा है, 2√3 इधर से कॉमन आ जाएगा, तो 4 - 3 1, 1/2√3, तो इसका आ जाएगा 1/2√3 इंटू 3 + 1 4, 4/√3, 4/√3, तो ये आ जाएगा 4/3×2 = 6। नहीं, 4/3√3 आएगा ना, नहीं, ये आएगा 4 कितना आएगा यार, ये 3 3, 3×2 = 6, 4/6 ही आएगा। 4 से 4 कटेगा, 3 से ये कट जाएगा 2, तो नीचे बच रहा है हमारा 2। नीचे क्या, बेसिकली ये ऊपर ही जाएगा नीचे, है ना, 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, मतलब अभी हमारा सबसे नीचे 2 बच रहा है। ये आ रहा है √3 - 1, √3 - 1, इसमें से अगर हम √3 + 1 कॉमन ले लें, तब बेसिकली √3 कॉमन ले लें, √3 + 1 बना लें, √3 इसमें से हमने कॉमन ले लिया और नीचे बच गया √3, इस √3 से एक कट गया और नीचे बचा है 1/2, तो √3 - 1 और √3 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 2 4, 4 आ रहा है हमारा, आ रहा है 4, तो 2 कॉसेक थीटा, 2 × कॉस 1/2, 2 2 से 4, ये आ रहा है 4, साइन 30 नहीं आएगा, कॉस 30 नहीं हो, कॉस 30 भी नहीं होता, 2 सेक थीटा, नहीं ये भी 2, 4/√3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 30 रख के आ गया, हालांकि 4 मिनट लग गई यार, बहुत टाइम लग गया। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेटेड टू बी 40 एंड 5.1। ठीक है, बाय अ स्टूडेंट हु टुक 50 इंस्टेड ऑफ 40, यानी कि उसे 40 लेना था और 50 उसने ले लिया, यानी कि उसने 10 ज़्यादा ले लिया। तो अगर हम 10 को 100 ऑब्जर्वेशन में बांट दें, तो यानी कि उसने 0.1 एक्स्ट्रा लिया है, तो 0.1 हमें हटाना है सब में से, तो 39 - 0.1, सॉरी 40 - 0.1, 39.9। तो मीन तो आ गया भाई, एवरेज आ गया 39.9, 39.9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 5.1, 50, नहीं यार 50 कैसे हो जाएगा, एसडी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 39.9 आ रहा है, दो ही ऑप्शन में है, और 5 है एक में, 50 है, हो गया है तो आसानी से। बाकी ट्रिग्नोमेट्री टाइम ले रही है यार, ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं यार, अभी ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं, पहले देख लेते हैं एक बार इन्हें, ऐसा ना हो सारा पेपर अटैम्प्ट ही ना कर पाए। वैसे ही आज दिन ठीक नहीं है। द सम ऑफ 17,600 वॉज डिवाइडेड, जीवन, प्रवीण और कनन, दैट रेशो ऑफ सम ऑफ जीवन और प्रवीण 5:8, और प्रवीण और कनन 3:2, तो इसको हम सेम कर लेते हैं, इसकी कर देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 15:24, 16।
यानी कि 17600 जो है हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 6 4 10, 10 5 15, तो 3 4 5, 55 की वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछे किसकी है, हाउ मच मनी डिड जीवन रिसीव। जीवन कौन है, 15 वाला। 5 तिया 15, 5 11 जा, 11 1 जा 11, 11 6 जा 1600 इंटू 3 4800। ठीक है, 4800 लेगा। आ रहा है, ये तो इजीली आ रहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ क्रॉकरी वॉज इतना एंड वॉज ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। यानी कि 15400 जो है वो 100 की वैल्यू है और 12% का डिस्काउंट दे रहा है। हर्षा बार्गेंड विद शॉपकीपर टू गेट अ सक्सेसिव डिस्काउंट एंड ब्रॉड द क्रॉकरी फॉर रुपीज़ इतना। व्हाट वाज द सेकंड डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर। देख लेते हैं एक बार। ये 100 की वैल्यू है तो 12 का डिस्काउंट लेके 88 में ख़रीदा होगा इसने। तब 88 होता तो 154 इंटू 88, इसकी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 4 9, 5 और 1 6, 1694 इंटू 8, 8 4 जा 32, 9 8 जा 72 और 3 75, 8 6 जा 48, 48 49 50 51 52 53 54 55, 8 1 जा 8, 8 और 5 13, 13552। यानी कि 13552 में वो बेचता, बट वो बेच रहा है 10164। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है इसको, 12 में से 4 गए 8 और 14 में से 6 गए 8, 4 में से 1 गए 3 और 3 3388, 3388 डिस्काउंट मिल रहा है इसको 3388 का। कितने रुपए पे, 13552 पे। तो देखते हैं इंटू 100 करके कितना रेट निकलता है। इंटू चौके, 8 4 जा 32 इंटू 4 जा रहा है मुझे लग रहा है। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35 और 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 8 4 3 जा 12 13। ठीक है, 4 जा रहा है और 25% डिस्काउंट हो गया। During a school excursion, each student of junior school was charged rupees 325 and each student of senior school was charged rupees itna. There were 80 students from junior school and combined average. एलिगेशन से करते हैं। ड्यूरिंग अ स्कूल एक्सकर्जन ईच स्टूडेंट ऑफ जूनियर स्कूल वॉज चार्ज 325, सीनियर स्कूल वाला 400। इफ़ देर वर 80 स्टूडेंट फ्रॉम जूनियर स्कूल और कंबाइंड इनको कितना चार्ज करना पड़ रहा है, 352। हाउ मैनी स्टूडेंट फ्रॉम सीनियर स्कूल, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27 है ना। इसमें से ये घटाएंगे तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4 है ना। ठीक है, तो अगर 48 की वैल्यू अगर हम इसे देखें तो 16 3 जा 16 5 जा, 3 की वैल्यू 5 दे रखी है तो 9 की कितनी होगी, नहीं 3 की वैल्यू 5 है तो 27 की कितनी होगी, 3 9 जा 9 5 जा 45, 45 हो जाएगी। इन द गिवन फिगर OP इज इक्वल टू 5, OP इज इक्वल टू 5, OT 4 और AB 8। द लाइन PT is a tangent to a circle, then find the value of PB where O is the center of circle। ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगी। तो PT स्क्वायर बराबर हो जाएगा PA इंटू PB। PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। PT 3 है तो 9 बराबर PA कितना दे रखा है, हमें दे रखा है क्या, AB। AB दे रखी है, AB हमें दे रखी है 8। PA को मान लेते हैं X, X इंटू एक्स प्लस 8, 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स प्लस 9 माइनस 1 एक्स प्लस 9, तो एक्स बराबर 1, एक्स बराबर +1 या -9। हमसे क्या पूछ रहा है? देन लाइन पी टी इज अ टेंजेंट, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी। पी और बी, तो एक्स बराबर 1 लेंगे हम। 8 और 1 9, पी बी हो गई 9। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल डी सी बी इतना, साइड इतना, एंड डी सी इतना, ए डी इतना, डी बी इज डायगनल टू द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, डी सी बी 60, डी सी बी 60, साइड लेंथ ऑफ बी सी 10, सी डी 15, ए डी 20, ए डी 20, और डी बी इज़ द डायगनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और डी बी इज़ द डायगनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी, ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। इज 75% ऑफ ट्राइंगल ऑफ एरिया डी ए बी। डी ए बी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। यानी डी सी बी का एरिया कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 इंटू साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू 75% ऑफ एरिया ऑफ डी ए बी। 20 इंटू एक्स इंटू साइन 120, 90 + 30 cos 30 √3/2, √3 से √3 कट जाएगा। 25 थी या 75, 25 चौके 100, 10 2 जा 20, 2 से कट गया 2, 3/4 बचा इधर, तो 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, एक्स बराबर आ गया 10। साइन रूल लगा दिया बेसिकली। A car starts with a speed of 60 km per hour with its speed increasing every 1 hour by 5 km per hour. In how many hours it will cover 435? Start car starts with a speed of 60 km per hour with its speed increasing every 1 km every hour. 60, 65 2, 70 3, और 75 4, और 80 5, 75 पंजे 7 5 जा 35, 7 5 जा नहीं, और 85 6, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 42। एवरी आवर बाई 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हम वैसे देखें तो 435 को सात पंजे 35, 5 पंजे 25, तो 85
अगर हम 6 ले लें तो तभी तो उसकी 85 हो जाएगी, क्योंकि 5 घंटे तक इंक्रीज़ होगी ना। 6 घंटे लगेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हमें 5 बनाना है ना, 5 बार बढ़ानी है उसकी स्पीड, तो 25 बढ़ जाएगी। 85 फाइव ज़ा बैठेगा कहीं 420 के आसपास। और तो हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट घंटे में थोड़ी ना बढ़ेगी, उसमें तो पहुंच ही जाएगा वो। 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फुल ऑफ मिल्क एंड वाटर। इन द फर्स्ट कंटेनर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:11. Second container milk is to water is 9:11. If both the mixtures are mixed in container, what is the resulting ratio of milk to water? 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, एक में है 3/14 मिल्क, दूसरे में है 9/20 मिल्क। तो x बराबर 3/14 प्लस 9/20 अपॉन 2। तो अगर हम इसे इक्वल करें, इनका एलसीएम आ जाएगा 280। 280 आ जाएगा ना, 14 2 जो 28। हाँ 280 ले लेते हैं एलसीएम इनका। बाकी 14 20 जा तो ये हो गया 60, और 20 14 जा तो 14 9 जा 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 126, और 60 186 अपॉन 280 इंटू 2। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, तो 93 इस टू 280 माइनस 93। 10 में से 3 गए 7, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8, 187। 93 इस टू 187 एलिगेशन लगाया बेसिकली। इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। In triangle ABC, M is the midpoint of side AB and is the point in the interior of triangle ABC such that CN is the bisector of angle CN, or CN perpendicular to NB. CN perpendicular to NB. What is the length of MN? What is the length of MN if BC is equal 10 and AC is equal 15? ये हो गया 90 है, तो ये हो गया 45, ये भी हो गया 45, और ये भी 45। छोड़ते हैं यार इसको अभी। सिंप्लीफाई 1 माइनस एम क्यूब। ये हो जाएगा 1 माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब अपॉन 12 इंटू माइनस एन माइनस 1। वन 12। देखते हैं यार इसको भी बाद में ही। इन एन इलेक्शन टोटल कैंडिडेट्स द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट वर 375 1 2 3।
Candidate A secured 48% of the valid votes, with the rest of the valid votes going to the winner. By how much? Candidate A secured 48% of the valid votes, with the rest of the valid votes going to the winner. Candidate B. By how many valid votes did candidate B win over candidate A? अगर ये 100 की वैल्यू है तो कितने वोट से जीता होगा वो? 48 अगर इसे मिली तो उसे कितनी मिली होंगी? उसे मिली होंगी 52, यानी कि 4 ज़्यादा मिली होंगी। 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 4 जा 20, 10 4 जा 28, 29 30, 4 3 जा 12, 15,000 वोट से जीता होगा। A basket contains 4 white, 5 sky blue, and if 2 marbles are drawn at the random from the basket, then what is the probability that both are white? Both are white. White 5 4 9, 9 3 12, 1/6. But then what is the probability that both are white? यार ये बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना इसमें। इन सब की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आएगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती। 1:11। A trader buys 12 fans for इतना, he marks each fan. If he sells all fans by giving 10% discount on the marked price, then his overall profit is 12 फैन खरीदे 24,000 रुपये के, और ही मार्क्स ईच फैन 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो यानी कि 2,000 रुपये का एक फ़ैन खरीदा है उसने, इसको वो 125 में मार्क कर देता है। ही सेल्स ऑल द फैन बाय गिविंग 10% डिस्काउंट। ठीक है। MP, SP और CP वो मार्क कर देता है 25%। 4 की चीज़ को 5 में मार्क कर देता है। ही सेल्स बाय गिविंग 10% डिस्काउंट। CP, MP और SP 4 की चीज़ को 5 में बना देता है, और इफ़ ही सेल्स द फैन बाय गिविंग 10% डिस्काउंट 10 की चीज़ को 9 में बेच देता है। 40, 50 और 45 हमसे पूछ रहा है फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट। प्रॉफिट CP 5, यानी कि 2,000 जो है वो किसकी वैल्यू है? 40 की। हमसे 5 की पूछ रहा है। 4 5 ज़ा 2,500 रुपये लग रहा है यार, मेरा तो 2,500 आ रहा है। टूट गई यार आज मैथ्स। दिमाग ख़राब था ना यार आज, काफ़ी मैथ्स छूट गई। 5 3 8 2 10 क्वेश्चन तो मैथ्स में छूट गए। थ्री स्टूडेंट की 12 है, 5 स्टूडेंट की 9 है, और इनकी 10.3 है। नहीं यार, रिमेनिंग 2 की पूछ रहा है ना वो। 36, 5 की 45, 103 है सबकी। 6 5 11, 4 3 8 और एक 8, तो 22/2 11। 11 टिक भी नहीं हो पाया यार। बेकार दिन है यार आज। विल ऑफ द विस्प। विल ऑफ द विस्प होता है बेसिकली ऐसी चीज़, ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं होगी। Ryan informed his wife that she could make use of his truck while he was away. Ryan said to his wife,
You can make use. You can. Not knowing the language and having no acquaintances in the city, it he found it hard to get work. The staple food in the central region of Tibet is sempa. ठीक है. This is how they prepare it. They burst with a slide. They burst. They heat sand to a high temperature in an iron pan and then pour barley corns onto it. बार्ले कॉर्न्स को हम पोर करते हैं पैन में, तो वो पॉप करते हैं, यानी कि एक के जस्ट बाद डी आएगा. ए डी देख लेते हैं. बी सी ए डी क्या बन रहा है. द स्टेपल फूड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ तिब्बत इज सैम्पा. दिस इज हाउ दे प्रिपेयर इट. दे हीट द. ठीक है. बी सी ए डी ठीक है भाई. द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन 20 मिनट लेट. द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन 20 मिनट लेट. नो, इसमें चेंज नहीं होता बेसिकली. इसकी वॉइस चेंज नहीं होती. ओह, सच अ प्रिटी गर्ल. whom हैज शी took आफ्टर या टेकन आफ्टर. टुक आफ्टर या टेकन आफ्टर का मतलब होता है कि किस पे गए हैं ये. बेसिकली जैसे बोलते हैं ना कि तुम अपनी मम्मी पे गए हो. टेकन आफ्टर. टेकन आफ्टर देखते हैं एक बार. दे हैड टू कैंसिल देयर ट्रिप एट द लास्ट मिनट एट द 11th आवर. एंटोनिम रिलक्टेंट का. विलिंग. इट वॉज अ ग्रेट चांस. यू मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी. यू मिस्ड आउट एन अपॉर्चुनिटी. मिस द बोट. द ब्लिजर्ड विंड्स हैड कम इन वेरी सूनर. एरर बताना है ना. द ब्लिजर्ड विंड्स हैड कम इन वेरी सूनर. पहले में ही गलत है. द ब्लिजर्ड विंड्स हैव कम. द ब्लिजर्ड विंड्स हैव केम सूनर. इन वेरी सूनर तो कुछ नहीं होता. वेरी सूनर सुपर फ्लो ऐसे. द कमांडो सेड हुर्रे. द कमांडो सेड हुर्रे वी हैव वॉन द वॉर. द कमांडो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट they have won the war. That they won the war. The commando exclaimed with joy that they had won the war. The commando exclaimed with joy. हमें क्या बताना है. Select the in indirect speech. ठीक लग रहा है यार ये. देखते हैं, इसी को करते हैं. They have won the war. Evolution of mankind linguistic anthropologist होता है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है यार. एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ठीक है, वही ठीक है. वी ऑलवेज लव टू गेट द अपडेटेड वर्जन. लेटेस्ट सिनोनिम पूछा है ना. अपडेटेड मतलब लेटेस्ट. 4 words are given out of which choose the incorrectly spelled word. रिवेल, रिस्काइंड, प्रेजेंट. रेलेवेंट की स्पेलिंग गलत है. RELEVENT. रेलेवेंट. ही इज़ ओवर 80 but can still read without glasses. The chief executing officer will have passed the agreement before we tell him. The agreement will have been passed. Will have been passed. Would have been, will have been. The agreement will have been passed by the chief executing officer before he is told by us. The language that he can speak. The languages that he can speak are English, Hindi, Marathi, Kannada.
द लैंग्वेज दैट ही इज़ स्पीकिंग आर, ही कैन स्पीक इज़, विल स्पीक आर। ठीक है, लैंग्वेज है तो आर ही आएगा, यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, स्पीकिंग तो होगा नहीं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। फ्लेक्सिबल का होता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट जो झुकता नहीं है, मतलब किसी की बात नहीं मानता, अड़ियल। अड़ियल इंसान को बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। द इंडियन आर्मी हैज़ प्लेस्ड एन ऑर्डर, द इंडियन आर्मी हैज़ प्लेस्ड एन ऑर्डर टू एक्वायर 1470 यूनिट्स फॉर 12 यूनिट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स of the newly launched Mahindra Scorpio Classic XUV। प्रिज्यूमेबल होता है जिसको हम पहले से प्रिज्यूम कर सकते हैं, मतलब बेसिकली हम पहले से सोच सकते हैं कि ऐसा होगा। एंटोनिम बताना है ना। रीजनेबल, फॉरगेटफुल, इम्प्रॉबेबल जिसको हम प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते। ईजी है यार आज के एंटोनिम सिनोनिम, और ये ईजी है। कन्वर्ज का सिनोनिम, कन्वर्ज मतलब होता है मिल जाना, नहीं कन्वर्ज करना, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री अलग अलग होना, कन्वर्ज। कोइंसाइड, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। डेनिग्रेशन, प्रोपोर्शनैलिटी ठीक लिखा है। ब्रिगेंड्स और इमेमोरियल भी ठीक है यार। डेनिग्रेशन भी ठीक लग रहा है, ब्रिगेंड्स देखते हैं। इन दोनों में कन्फ्यूजन है, बाकी डेनिग्रेशन ठीक है यार। डेनिग्रेशन, डिनिग्रेशन। इफ ही हैड पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट, ही हैड नॉट, ही वुड नॉट हैव, ही वुड आएगा, ही हैड नॉट। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, प्लांट्स और वेजिटेशन को हम बोलते हैं फ्लोरा। फ्लोरा होना होता है वहाँ के एनिमल्स वगैरह। बॉटनी वो ब्रांच होती है जो डील करती है फ्लोरा वगैरह में, बॉटनी बोलते हैं उसे। वी आर टोल्ड दैट डॉग्स आर एट प्रेजेंट लूज, वी आर टोल्ड दैट डॉग्स आर एट प्रेजेंट लूज इन द फील्ड्स एट नाइट and are a danger to the sheep and their young lambs. We are told that the dogs at present lose, ये गलत लग रहा है यार। आर प्रेजेंटली आएगा या तो आर प्रेजेंटली, आर एट नहीं आएगा, आर प्रेजेंटली लूज, अभी वो खुले हुए हैं और वो डेंजर हो सकते हैं, एट नहीं आएगा और प्रेजेंटली आएगा यहाँ पे मेरे हिसाब से तो। देर आर मैनी बर्ड्स इन द वेरांडा टुडे, हेमा प्लीज फीड देम, प्लीज फीड देम, फेड देम नहीं फीड देम। We have triumphed in effort, we commit ourselves। यार सारे ही वी से स्टार्ट है यार, ये तो बड़ी दिक्कत है। ABCD, तो भैया बस ये पता करना है फर्स्ट स्टेटमेंट किससे शुरू होगी। वी हैव ट्रायम्ड इन द एफर्ट टू इम्प्लांट होप, से पहले मतलब कुछ बात हो रही है। वी कमिट आर सेल्फ इन द कंस्ट्रक्शन, वी सक्सीड टू टेक आर लास्ट स्टेप टू फ्रीडम इन कंडीशन ऑफ रिलेटिव पीस, ही हो सकता है। वी सक्सीड टू टेक आर लास्ट स्टेप टू फ्रीडम इन कंडीशन ऑफ रिलेटिव पीस, ठीक है। वी कमिट आर सेल्फ टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्लीट जस्ट, ठीक है सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम से रिलेटेड है, मतलब कि अब हम सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे क्योंकि ये नीचे दिया हुआ है। तो वी सक्सीडेड टू टेक आर लास्ट स्टेप टू फ्रीडम इन कंडीशन ऑफ रिलेटिव पीस, वी कमिट आर सेल्फ टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीट जस्ट एंड लास्टिंग पीस, वी हैव ट्रायम्ड इन द एफर्ट, हम जीत चुके हैं। और वी एंटर इन टू अ covenant that we shall build the society in which all South African, both black and white, will be able to walk tall, walk tall। ठीक है यार, CBAD लग रहा है। मार्क फॉर रिव्यू देख लेते हैं। सर नो अदर फ्लावर इन द वर्ल्ड इज एज प्रेगनेंट, प्रेगनेंटर तो कुछ होता ही नहीं, प्रेगनेंटर कुछ नहीं होता, फ्रेगनेंस होता है या तो फ्रेगनेंस।
फ्रेगनेंस होती है, फ्रेगनेंस बट क्वालिटी बताएगी ना रोज़ की। वर्ब हो गई। नियरली 1.04। एक मिनट, हमने नो अदर फ्लावर इन द वर्ल्ड इज एज डैश एज द रोज। हाँ ठीक है, फ्रेगनेंट है ना। फ्रेगनेंट ही आएगा यार, फ्रेगनेंस नहीं हो, फ्रेगनेंट फ्रेगनेंटर तो हो ही नहीं सकता। फ्रेगनेंस होती है तो फ्रेगनेंस होती, तो फ्रेगनेंस होती एडजेक्टिव हो जाती। और फ्रेगनेंट है, ठीक है, फ्रेगनेंट ठीक है। फ्रेगनेंस ये सब एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हैं। नियरली 1.04 मिलियन अंडर 5 चाइल्ड डेथ इन द कंट्री। क्या है ये? क्लोज, अच्छा क्लोज टेस्ट है ये। द स्टेजेस फ्रॉम एम्प्टिंग to safe reuse or disposal now deserve attention, resources and awareness. Sanitation system in our country has have always been designed for years, have always been designed for years with one unfortunate assumption. हमेशा से बनता हुआ है, have been designing नहीं, have been designs नहीं, have been designed, क्योंकि have been है तो designed for years with, ठीक है, that human labor would always be available to service. This is a fundamental issue and this is a fundamental issue and brings up brings up challenges, brought up नहीं, bring down नहीं, brought up, brings up challenges on many facets at various steps across our sanitation value chain, ठीक है। They are always inadequately provided with safety equipment and are socially cold shoulder. The COVID-19 pandemic exacerbated problems for these hygiene workers. Exacerbated का मतलब होता है किसी बेकार चीज़ को और बेकार कर देना। तो एवरेज का मतलब होता है मिटाना। एग्जैबरेटेड ही लग रहा है, एग्जैबरेटेड। और कोविड-19 ठीक है। द रोल ऑफ द सैनिटरी वर्कर्स बिकम्स ट्रिवियल, लेस इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिफिलिंग, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट। तो सैनिटरी वर्कर्स का रोल प्रोमिनेंट है टू क्रिएट एन एनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर सेफ रिटर्न ऑफ स्कूल फॉर पीपल एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दिस fact remains more than 57% of human waste globally is not contained, transported or treated. इजी था यार, इजी था। बाकी इसे देखते हैं आगे ये कैसा रहता है। ह्यूमन बींग्स हैव प्रूव्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट दे आर प्यूगनेशियस इन नेचर, that they are pugnacious in nature. They find in they find in anything and everything from an eggshell to a nation a suitable cause of war. They are ready to use means and methods to champion the modalities of war, bloodshed, and violence. Obviously, as science progressed with time, human beings were quick enough to use science for the purpose of war. The greatest enemy of mankind is not science but war. It is found that when science is used in a constructive way, it leads to undisturbed peace. But when science is perverted to destructive end, it leads to unending war. Man uses science to make weapons to make war increasingly more terrible. Our main problem, therefore, is not to curb science, but stop war. This is a job which everybody must participate, including the scientist. The hour is late and our work has scarcely begun. क्या बोल रहा है? The author feels that the greatest threat to human population, war. Here are the greatest enemy to mankind is war. Constructive use of science would lead mankind towards happiness. The main problem of man is the main problem of men
Our main problem therefore is not to curb science but stop war, put an end to war. To stop war, according to the author, we need the participation of everybody. Our main problem therefore, this is job in which everybody must participate including scientist. Scientist नहीं, everybody except scientist नहीं, everybody होगा. As far as theorist opine, English as, यार एक बार देख लेते हैं क्या पूछ रहा है. रिसेप्टिव स्किल्स, रिसेप्टिव स्किल्स के ऊपर यार आज ऐसा लग रहा है कुछ रीजनिंग में भी आया था एक क्वेश्चन. रिसेप्टिव स्किल्स, एज फार एज थ्योरिस्ट ओपाइन, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज consist of four fundamental skill areas: listening, speaking, reading and writing. Out of these four skills, listening and reading are tempered as receptive skills. Listening, सुनना और बोलना, while नहीं, सुनना और पढ़ना, while speaking and writing, बोलना और लिखना, are called productive skills. The idea of evolution grossly involves three zones of learning: understanding zone, application zone, and higher order thinking skills. In case of the productive skills, it is easy to evaluate the learner vis-a-vis the three zones of learning because the product has the learner produced through speaking or writing is in a sense tangible, visible, and hence measurable. The problems of teacher lay in the evaluation of receptive skills because the demonstration of these skills are not overtly reflected in the behavior of learners. The challenges for the ESL teacher is to set activities which will not only cause the learner to exercise the receptive skill but will also be clearly and overtly reflected in the demonstration of these skills through behavior. This problem that ESL teacher faces is again divided into two parts. Firstly, there is uncertainty about the skill involved in listening and reading, which the teacher is interested in evaluating. Secondly, even if the teacher ascertains particular skill to be evaluated, it is difficult to know whether an item has succeeded in measuring it. थक गए यार पैसेज पढ़ते पढ़ते. According to the passage, the challenges of designing an item to measure receptive skills is the skills are not overtly reflected. यहीं कहीं लिखा है skills are not overtly reflected. ये रहा. The difficulty of knowing whether an item has been able to measure the desired skill. यही है, नीचे दे रखा है कहीं यहाँ पे. The skill that are difficult for the learners to overtly reflect in behavior are because these skills, receptive skills, are not overtly reflected in behavior. Receptive skills कौन सी थी? Listening, speaking, reading. Listening and reading are termed as receptive skills. Listening or reading. ठीक है. ESL teacher find difficulty in evaluating the receptive skills. Number of receptive skills in ESL as mentioned in the passage दो थी, listening और reading. How did fans find the truth behind the explosion? नया आ गए यार, अब इतना बड़ा पैसेज दोबारा पढ़ो. I went to watch a football match in Paris. As a friendly football match between France and the world champion Germany was underway. Two suicide bombing took place just outside the arena, killing at least 5 people and injuring 30 others. Inside the stadium, initial oblivion turned into shock, horror and confusion. More than 70,000 fans, including President Francois Hollande, had gathered at the stadium to watch the match on Friday. 17 minutes into the game, there was an explosion. It was later discovered to be the detonation of an explosive device at an entry gate, killing 3 people. But at that time, fans did not know what had happened. I heard fans cry, oh, thinking the explosion to be a firecracker. A common feature of French football matches. अच्छा, उनको लगा कि firecracker है. ठीक है. So fans continued cheering even as a second explosion was heard 2 minutes later. This one turned to
This one turned out to be a second suicide attack near the stadium, killing another two people and injuring several others. It was only as a text message and social media updates started filtering in that the fans realized that what was happening. But on the pitch, the players continued the game. A helicopter flew over the stadium at halftime and President Holland was referred out. The crowd continued to watch the match and even cheered the two French goals. According to another journalist at the game. हो गया भाई फाइनली. देखते हैं हाउ डिड फैंस फाइंड अबाउट द ट्रूथ बिहाइंड द एक्सप्लोजन. कुछ इंटरनेट से पता चला था ना, टेक्स्ट में, हाँ टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. देयर वॉज एन एक्सप्लोजन इन द 17 मिनट ऑफ द गेम. सही है. फैंस कंटिन्यूड चीयरिंग इवन आफ्टर सेकेंड एक्सप्लोजन. ये भी ठीक है. फैंस न्यू एवरीथिंग अबाउट द एक्सप्लोजन. ये गलत है. फैंस थॉट द एक्सप्लोजन वॉज अ फायर क्रैकर. सारे सही हैं. पहले तो उन्हें फायर क्रैकर लग रहा था ना, कुछ पता ही नहीं था उन्हें. हाउ मेनी फैंस आर देयर इन द स्टेडियम. 70,000. अकॉर्डिंग टू द नरेटर विच टू नेशंस competed इन द फुटबॉल मैच. फ्रांस और जर्मनी. हो गया. इसे देखते हैं बाकी. कठपुतली. कठपुतली कहाँ का डांस है. कठपुतली है बेसिकली. कठपुतली तो राजस्थान का है. कठपुतली राजस्थान. कुंडेही उड़ीसा का है, ये ठीक है. और पवकोट्ठू. पवकोट्ठू है तमिलनाडु. तो लग तो रहा है यार, इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं बाद में. द गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर दोज ग्रुप ऑफ सिटीजन्स who are economically and socially backward. This is against which of the following fundamental right? Right to equality. ठीक है भाई, राइट टू इक्वलिटी होगा क्योंकि सबका इक्वल राइट होने चाहिए ना. तो हाँ ठीक है, राइट टू इक्वलिटी वायलेट होगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल डिवीजन. इन मियोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 3 डॉटर सेल. 3 गलत है. 4 डॉटर सेल में होता है मियोसिस में. इन माइटोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल. ये ठीक है. माइटोसिस में 2 में टूटता है, मियोसिस में 4 में. हाँ शायद मियोसिस में 4 में ही टूटता है शायद, मुझे ऐसा ध्यान है. हाँ तो बस सेकंड ठीक है. ओनली 2. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एनेबल वोटर्स टू चेक क्रिमिनल रिकॉर्ड्स. क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए. हाँ ये अभी फ़िलहाल मैंने इसको देखा भी था. नो योर कैंडिडेट. नो योर कैंडिडेट है 100%. इसका पता है मुझे. नो योर कैंडिडेट. इलेक्शन कमीशन अभी निकाला था ये, थोड़े इसी वाले में 2024 में. हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, 2024 में निकाला है. आइसोटॉप. आइसोटॉप होता है. आइसोटॉप होते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास अलग हो. तो फर्स्ट का हो जाएगा डी. ठीक है. आइसोटॉप हो गए जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट. आइसोटॉप सही है. आइसोबार होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है. 1 का डी होना चाहिए. ठीक है. और एक ही ऑप्शन है तो इजीली हो गया. बाय विच मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन अमेंड फॉर द आर्टिकल 2 और द आर्टिकल 3. आर्टिकल 2 और 3 को तो सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं. आर्टिकल 2 और 3 को सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ना. इस वो वाले हैं ना, स्टेट से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड उनका. जैसे अभी यूपी में हमारे योगी जी करते रहते हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए इसके लिए. तो विच क्लासिकल म्यूजिक लीनिएज डिड प्रभा अत्रे. प्रभा अत्रे हैं हमारी किराना घराना की. प्रभा अत्रे किराना घराना से रिलेटेड है. घरानाज तो यार अच्छे से किया था, तो याद है मुझे. प्रभा अत्रे किराना घराना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म. प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी. ठीक है यार, यही वाली सही लग रही है मुझे तो, क्योंकि प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव हेड होता है ना. लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट क्यों होगा वो. ठीक है, पहला सही है.
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बास्केटबॉल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ प्लेयर इज टू बी सब्सटीट्यूटेड विद इन 20 सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं है। 2 teams of 5 players are required to start a game। ये ठीक है, बास्केटबॉल में 5 ही प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में, है ना। 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में। हाँ ठीक है, 5 प्लेयर वाला ठीक था। कार्डमम हिल्स आर रिगार्डेड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द। कार्डमम हिल्स ये तमिलनाडु और साउथ में पड़ते हैं ना, इधर नीचे की तरफ, वेस्टर्न घाट की तरफ है ये। कार्डमम हिल्स वेस्टर्न घाट में ही है यार, है ना। कार्डमम हिल्स वेस्टर्न घाट। हाँ ठीक है। जीएस भी सही जा रही है यार आज तो। विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? अंडर 19 2024 वाला, जिसने इंडिया को हराया था, ऑस्ट्रेलिया थी वो। 2024 वाला, क्योंकि जब हमें 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद सब लोग ये बोल रहे थे कि इंडिया 19 अंडर 19 से बोल रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना है। फाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया थी फाइनल में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन द परव्यू ऑफ करंट अकाउंट? करंट अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? करंट अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंश्योरेंस रिसिप्ट, नॉन रेजिडेंशियल डिपॉजिट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये नहीं आती। ग्रांट्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, फोर्थ तो आता है यार। फर्स्ट में मुझे इंश्योरेंस रिसिप्ट क्यों आएगी? नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट आता है मेरे ख्याल से, और ये आता है फोर्थ। 2 एंड 4, एक ऑप्शन है तो 2 एंड 4। फोर्थ होगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। फर्स्ट और इसमें से एक ऑप्शन होना चाहिए, तो 2 ज़्यादा लग रहा है। फोर्थ तो मुझे है पता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है। लोइस, लोइस क्या होती है? LOESS, लोइस। विंड डिपॉजिट, ग्लेशियल डिपॉजिट। लोइस ग्लेशियल डिपॉजिट होती है शायद, नहीं लोइस होती है मुझे लग रहा है। रिवर डिपॉजिट, सी डिपॉजिट। लोइस सैंड डिपॉजिट से रिलेटेड था यार। लोइस LOESS, लोइस सैंड डिपॉजिट से ही है शायद। लोइस सैंड डिपॉजिट। तो ग्लेशियल डिपॉजिट किससे होगा? पॉइंट बार, सी का 2, सी का तो 2 है ही नहीं। पॉइंट बार, मोरेनी, टोम्बोलो, ये छोड़ते हैं यार, बाकी एक तो पता है मुझे, एक का 1 होना चाहिए, बट इसमें भी 2 ऑप्शन है ना। लुईस शायद विंड डिपॉजिट से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव? साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, डेंसिटी क्यों होगी? डेंसिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट डेकेडियल पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? मेघालय की है सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट, और डेकेडल ग्रोथ रेट मेघालय की है। बाकी विच ट्रायो अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज ट्रिनिटी, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? छोड़ते हैं इसे। नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लैक फुट डिजीज़, एटाई एटाई, मर्करिक आर्सेनिक, यार ये अभी याद नहीं है कौन से पॉल्यूटेंट से कौन सी डिजीज़ होती है। विंटर ओलंपिक नॉट करेक्टली मैच्ड, ये भी याद नहीं है। नागभट्ट वन फाउंडेड द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? नागभट्ट वन नहीं फाउंड करी थी ना गुर्जर प्रतिहार? सही है ये तो, नागभट्ट वन ने करी थी गुर्जर प्रतिहार शायद। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, छोड़ते हैं इसको यार, कंफर्म कुछ नहीं है। विद रिस्पॉन्स टू ट्राइबल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इंपेरियलिज्म विच अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्ट लेड टू खुंदकट्टी सिस्टम? अच्छा, खुंदकट्टी सिस्टम, खुंदकट्टी सिस्टम था बिरसा मुंडा जी वाला, बिरसा मुंडा।
अभी मुंडा रिवोल्ट होगा। अभी दिल्ली में सराय काले खां का नाम भी चेंज किया है, बिरसा मुंडा किया है उसको भी। और विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होती है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं होती। सब्सिडरीज कंपनी, फॉरेन कंपनी जो होती है वो होगी। फॉरेन इक्विटी भी होगी। कंपनी 1 2 3 ऑप्शन है बट कंफर्म नहीं है, इसको भी देखते हैं, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ म्यूजिशियंस आर इनकरेक्टली मैच्ड? बिस्मिल्लाह खान शहनाई सही है 100%। पंडित राम नारायण सरोद, पंडित राम नारायण सरोद, पंडित राम नारायण शायद सरोद से नहीं है। ये पंडित राम नारायण, पंडित रविशंकर सितार, फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल ठीक है। पंडित राम नारायण मुझे यार थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है। पंडित राम नारायण शायद सारंगी से हैं क्या? पंडित राम नारायण सारंगी से, पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण देखते हैं। समहारथी, चीफ एंड पैलेस गार्ड्स, समनी समनिधारती, ठीक है। ये तो मैंने अभी कल परसों ही देखा है। समहारथी, समहारथी होता था चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, ए का हो गया 2, ठीक है। समनिधारती होता था ट्रेजरर, चीफ ट्रेजरर जो कि उसका अकाउंट्स वकाउंट संभालता था, तो बी का हो गया 3। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका, ठीक है। चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1/3 आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज। इसमें यार कन्फ्यूजन है अभी। देयर इज़ अ लार्ज, ये क्या आ गया? रीजनिंग कहाँ से आ गई? देयर इज़ अ लार्ज, अच्छा सॉरी, जीएस ही यार, जीएस में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है? देयर इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज़ सराउंडेड बाय मैसिव वॉल, इट हैज़ 570 टावर्स और 64 गेट्स। The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. The king palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosure for keeping bird. यानी कि एवियरी भी है इसमें। This is the most likely description of which of the following city by Megasthenes. अच्छा मेगास्थनीज तो, यार क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कहाँ से रिलेट करके? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र से रिलेटेड होगा। हंसी आ गई इस क्वेश्चन को देख के। 570 टावर हैं, 64 गेट्स हैं, भाई बता देना कौन सा है यार, कौन सी सिटी है ऐसी। और 68 67 पंडित राम नारायण सरोद से हैं ये। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लग रहा है, ये नहीं आते। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या क्या छोड़ा था। वी सक्सेडेड टू टेक आवर लास्ट स्टेप, ई से ही लग रहा है यार इसमें तो, और कोई, क्योंकि इसमें सारे ही वी से स्टार्ट है। मिसपेल्ट वर्ड, प्रोपोर्शनैलिटी सही है, इमेमोरियल सही है, डबल एम आता है फिर एक एम आता है। डेनिग्रेशन, डीनिग्रेशन भी ठीक है। ब्रिगेंड्स में मुझे पता नहीं ब्रिगेंड्स होता क्या है, मुझे यही नहीं पता। बाकी द कमांडो सेड हुर्रे, वी हैव वन द वॉर। द कमांडो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैव वन द, दैट दे वन द वॉर, या दैट दे हैड वन द वॉर। यार ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिक्कत तो हो रही है। द कमांडो सेड हुर्रे, वी हैव वन द वॉर। द कमांडो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वन द वॉर, दैट दे हैड वन द वॉर। क्या होना चाहिए यार इसमें? ओह सच अ प्रिटी गर्ल, whom हैज शी टेकन आफ्टर। हाँ ये वही है कि वाह कितनी प्यारी लड़की है, अब ये किस पे गई है, बेसिकली ऐसे बोलते हैं ना, किस पे गई है ये।
सुंदर टेकन आफ्टर होता है, टेकन अवे नहीं होगा। कमांडो सेड, यार इसी में कन्फ्यूजन लग रही है एक। कमांडो सेड हुर्रे वी हैव वन द वॉर, कमांडो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वन द वॉर, या दैट दे हैड वन द वॉर। दे हैड करते हैं इसमें, करते हैं यार, सबमिट करते हैं पेपर को। बाकी जीएस में बाकी जो छोड़े हैं वो तो आते नहीं है। फिर भी यार जीएस में आज बहुत क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, उम्मीद नहीं थी इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, जो बेसिकली आज मैथ्स में छूटे थे ना, क्योंकि शुरू शुरू में दिमाग ख़राब था यार। देखते हैं, उन सारी बातों को छोड़ते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस। देखते हैं भाई कितने मार्क्स बनते हैं। 322, 322, 322 आए हैं। और एक बार देख लेते हैं क्या क्या रहा। एक 47 गलत हो गया हमारा। इन अ रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी अ टीचर शेयर्स इंफॉर्मेशन। मैंने ये किया था। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। मैंने क्या कर दिया, ए ट्रू कर दिया मैंने। अरे यार, एक इतनी सिली मिस्टेक हो गई। ये तो मुझे पता, मैं तो बोल ही रहा था कि ए हायर ऑर्डर चाहिए होता है, मतलब आर तो हमारा ठीक है, यानी कि ए हमारा फॉल्स है और बी ठीक है। यार ये सिली मिस्टेक के चक्कर में ना कभी कभी मार्क्स कट जाते हैं। क्या बोल रहा था मैं, सही बोल रहा था, सही सोच रहा था, आंसर भी सही निकाला था, गलत टिक कर दिया। कोई नहीं यार, मैथ्स में छूटे थे हमारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन छूटे थे मैथ्स में, फिर भी मार्क्स कवर हो गए जीएस से। मार्क्स जो कवर हुए वो सेकंड सेक्शन से हुए। सेकंड सेक्शन कैसा गया है हमारा? इंग्लिश तो मुझे बहुत इजी लगी थी, तो मोस्ट प्रोबेबली ठीक होनी चाहिए। वाह यार, इंग्लिश तो पूरी ठीक है आज, 45 के 45 ठीक हैं। मैं बस जो वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि क्या नाम है, लोग कहीं ऐसा दोबारा ना बोलने लगे यार कि रीअटेम्प्ट किया है, रीअटेम्प्ट किया है ना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 57 गलत हो गया हमारा। जीएस में भी एक ही गलत है, जीएस भी ठीक है। हम्म, ठीक है यार, सबमिट करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बाकी मैथ्स के लिए आज मैं पहले ही थोड़ा डिमोटिवेटेड था, उस वजह से पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाया मैथ्स का, है ना। अभी मैथ्स के पेपर को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते थे। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और हो सके तो एक पॉजिटिव कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।